माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी मनाई जाती है। भीष्म द्वादशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। अष्टमी के दिन भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था और द्वादशी के दिन उनके निमित्त सभी धार्मिक कर्म किए गए थे। यही वजह है कि भीष्म अष्टमी के बाद भीष्म द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। भीष्म द्वादशी को गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का पालन करने से जातक को धन संपत्ति सुख सौभाग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साल 2023 में भीष्म द्वादशी यानी गोविंद द्वादशी का व्रत एवं पूजन 2 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को है। दक्षिण भारत के राज्यों में गोविंद द्वादशी फागुन मास के शुक्ल पक्षी द्वादशी को मनाई जाती है, इसलिए वहां पर 4 मार्च 2023 दिन शनिवार के दिन गोविंद द्वादशी का व्रत एवं पूजन किया जाएगा। आइए जानते हैं भीष्म द्वादशी व्रत के महत्व के बारे में। भीष्म द्वादशी, जिसे हम गोविंद द्वादशी कहते हैं, इसका व्रत जया एकादशी के अगले दिन किया जाता है। इस दिन एकादशी के व्रत का पारण भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत उत्तम फल देने वाला है। समस्त रोगों का नाश, आरोग्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उत्तम संतान की प्राप्ति, धन धान्य में वृद्धि, सौभाग्य में वृद्धि। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में पितृदोष हो तो उसे इस दिन विशेष रूप से पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए। इससे पितृदोष का निवारण भी होता है। भीष्म द्वादशी के दिन तिलों का सेवन करने से जातक के पापों का नाश होता है और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन तिलों का दान भी विशेष फलकारी है। इस दिन ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ तिलों का दान करने से जातक को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल दान करने से जातक को अग्निष्टोम यज्ञ करने के और गोदान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं भीम द्वादशी व्रत की एवं पूजन विधि। भीम द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर कपड़ा बिछाएं। चौकी पर एक कलश में जल भरकर स्थापित करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश की भी प्रतिमा स्थापित करें। धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। उन्हें रोली चावल तिलक सिंदूर चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, दूर्वा अर्पित करें, फल फूल व नैवेद्य चढ़ाएं। फिर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, मौली चढ़ाएं, रोली चावल से तिलक करें, केले के पत्ते, फल फूल, तिल, सुपारी, तुलसी, पान चढ़ाएं, भोग अर्पित करें। फिर भीष्म द्वादशी की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। फिर लक्ष्मी नारायण की आरती करें। पूजन पूर्ण करने के बाद प्रसाद वितरण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। भीष्म द्वादशी के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध व तर्पण भी करें। ये सुनते हैं भीम द्वादशी की व्रत की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। विवाह के समय गंगा ने शांतनु से एक वचन लिया था कि शांतनु उससे कभी प्रश्न नहीं करेंगे। यदि वो प्रश्न करेंगे तो गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। राजा शांतनु के 7 पुत्र हुए। उन सभी को गंगा ने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर शांतनु को बहुत दुख हुआ। जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वो भी उसको गंगा नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया और उनसे ऐसा करने का कारण पूछा। तब गंगा ने उन्हें बताया कि गंगा से उत्पन्न या 8 पुत्र पूर्व जन्म में अष्टवसु थे। एक श्राप के कारण इन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। इनके उद्धार के लिए मैंने इनकी माता होना स्वीकार किया। इनको जन्म के बाद नदी में प्रवाहित करके इनको इनके श्राप से मुक्ति दिला रही थी। आप मुझे इस 8वें पुत्र को मुक्ति दिलाने से रोक दिए। तब गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर चली गई। गंगा ने अपने 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा और उनको धर्म, शास्त्र और युद्ध विद्या की शिक्षा दिलाकर शांतनु के सुपुर्द कर दिया। ऐसा योग्य वह पराक्रमी पुत्र पाकर शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें देवव्रत को युवराज घोषित किया।
एक बार राजा शांतनु की भेंट सत्यवती से हुई। सत्यवती यात्रियों की नाव में बैठकर नदी पार कर रही थी। शांतनु सत्यवती के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि उसकी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु ने इनकार कर दिया, किंतु वो सत्यवती के वियोग में दुखी रहने लगे। अपने पिता को दुखी देखकर देवव्रत ने उनके दुख का कारण जानना चाहा। तब उन्हें अपने पिता शांतनु के सत्यवती के प्रति स्नेह और सत्यवती के पिता की शर्त का पता चला, तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर पर अपना अधिकार छोड़ दिया और उन्हें वचन दिया कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इसके साथ ही सत्यवती के पिता की शंका को दूर करने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। उनके पिता शांतनु उनकी पितृभक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद दे दिया। कालांतर में जब कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ, तब अपने पिता को दिए वचन के कारण गंगा पुत्र भीष्म को कौरवों के पक्ष में युद्ध करना पड़ा। यह जानते हुए कि पांडव धर्म पर चल रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया। भीष्म बहुत ही कुशल योद्धा थे। उनके युद्ध कौशल और वीरता के चलते पांडवों का युद्ध में जीतना असंभव था। इसलिए उन्होंने अपने पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। तब उन्होंने पांडवों को बताया कि यदि युद्ध में उनके सामने कोई स्त्री आ जाए तो वे शस्त्र त्याग देंगे, तब पांडव उनको अपने मार्ग से आसानी से हटा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर शिखंडी को अर्जुन के साथ रथ पर बिठाया गया। शिखंडी को सामने पाकर भीष्म ने शस्त्रों का त्याग कर दिया, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी। उसने भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान भगवान शिव से प्राप्त किया था। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने भीष्म पर बाण चलाए। वो बाण उनके शरीर के आर पार हो गए। इससे वो बाणों की सैया पर आ गए। अत्यंत गंभीर रूप से घायल होने पर भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा की। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने पांडवों को धर्म व राजनीति की शिक्षा दी। फिर सूर्य के उत्तरायण होने पर अष्टमी तिथि के दिन अपने प्राणों का त्याग किया। उनकी ही स्मृति में भगवान श्री कृष्ण ने द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी का नाम दिया। तब से इसे भीष्म द्वादशी और गोविंद द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्ण।